भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव लायलपुर, अब पाकिस्तान में। जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों की जेल से रिहा हुए। उनके घर में देशभक्ति खून में थी। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नेता थे। घर का हर बच्चा आजादी के गीत सुनते सुनते बड़ा होता था। और भगत सिंह, वो तो मिट्टी में खेलते हुए कहते थे, माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो बंदूक से अंग्रेजों को भगाऊंगा। भगत सिंह की शुरुआती पढ़ाई कुछ साल तक बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के बाद दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1930 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया और उन्होंने कॉलेज के नाटक में भी भाग लिया था, जिसे लाला लाजपत राय ने बनाया था। बचपन में ही उन्होंने अंग्रेजों की बर्बरता देखी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तब भगत सिंह 12 साल के थे। जब भगत सिंह स्कूल छोड़कर उस जगह गए जहां खून बिखरा था, तब उन्होंने वहां से खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर रख लिया और उसे रोज पूजा करते थे, जिसे वे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला अंग्रेजों से ले सकें। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके दिल में जलती आग छोड़ गया। उस दिन के बाद से भगत सिंह किताबों में कम और क्रांति में ज्यादा रुचि लेने लगे। वो रोज अखबारों की कटिंग्स जमा करते थे, आजादी और क्रांति पर लेख पढ़ते थे। जब वो बहुत छोटे थे तो एक दिन अपने पिता के साथ खेत पर गए थे। उनके पिता खेत में कुछ लगा रहे थे। इस पर भगत सिंह ने अपने पिताजी से पूछा कि वो क्या लगा रहे हैं। जब उनके पिता ने बताया कि वो फसल बो रहे हैं, तो भगत सिंह ने कहा कि वो भी खेत में बंदूक उगाएंगे ताकि अंग्रेजों से लड़ सकें। और भगत सिंह को पढ़ने की दीवानगी बहुत थी। भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी जेब में हमेशा कोई न कोई किताब रहती थी। उन्होंने सिर्फ भारतीय साहित्य ही नहीं, बल्कि मार्क्स, लेनिन और कार्ल मार्क्स जैसे लेखक की किताबें भी पढ़ी। इस पढ़ाई ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा को समझने में मदद की। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी सोच को एक ठोस आधार दिया। कॉलेज में भगत सिंह एक शानदार अभिनेता और लेखक भी हुआ करते थे। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन उनका शौक सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वो लाहौर की नेशनल कॉलेज में एक शानदार अभिनेता भी थे। उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और अपनी अदाकारी के लिए काफी तारीफें बटोरी थी। उनकी इस हुनर का इस्तेमाल उन्होंने बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए भी किया था। और एक बार की बात है, जब भगत सिंह के माता पिता उनकी शादी करना चाहते थे, तो वो कानपुर भाग गए। उन्होंने अपने माता पिता के एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि अगर मैं औपनिवेशिक भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन मौत होगी। उन्होंने ये साफ कह दिया कि वो देश की आजादी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और उनके लिए कोई भी सांसारिक इच्छा मायने नहीं रखती है। गांधी जी से निराशा। 1921 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो भगत सिंह बहुत प्रभावित हुए। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा, अगर अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन भी पीछे हट गया तो अब क्रांति का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने साफ कहा, क्रांति सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों से आती है। क्रांतिकारी संगठन और तैयारी। इसके बाद भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन किया। यहीं उनकी मुलाकात हुई राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों से। अब भगत सिंह का मिशन था भारत को समाजवाद की ओर ले जाना, गरीबी, शोषण और अंग्रेजी राज का अंत करना। उन्होंने लिखना शुरू किया, नारे बनाने लगे और नौजवान भारत सभा में युवाओं को जोड़ा। लाला लाजपत राय की मौत और सैंडर्स हत्याकांड। 30 अक्टूबर 1928 जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने उसका जोरदार विरोध किया। इसी दौरान अंग्रेज पुलिस अफसर स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लालाजी गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह को ये अंदर तक झकझोर गया। उन्होंने कहा, लालाजी की मौत का बदला लिया जाएगा।
लेकिन गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर सैंडर्स को दिन दहाड़े गोली मार दी और मौके से भाग निकले। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी पहचान बदल ली। असेंबली बम कांड। अब भगत सिंह चाहते थे कि उनकी आवाज देश भर में गूंजे। उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों की संसद में बम फेंककर उन्हें जगाया जाए, मारा नहीं जाए। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फूटे, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन गूंज साफ थी। फेंकते समय वो चिल्लाए, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर वहीं खड़े हो गए। हम भागने नहीं आए, बताने आए हैं कि भारत का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भूख हड़ताल और विचार जेल में। भगत सिंह ने देखा कि अंग्रेज भारतीय कैदियों को कुत्तों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और ये हड़ताल 63 दिनों तक चली। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं, हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इसी दौरान उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, क्रांति क्या है, समाजवाद की ओर भारत का रास्ता। उनकी लेखनी में आग थी, तर्क था और भविष्य की झलक भी। अदालत और फांसी की सजा। अब अंग्रेज सरकार घबरा गई थी। उन्होंने भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या और साजिश का केस चला दिया। कोर्ट में उन्होंने बहादुरी से हर आरोप स्वीकार किया और कहा, हमने जो किया वो अन्याय के खिलाफ था और हम इस पर गर्व करते हैं। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। देश भर में हाहाकार मच गया। लाखों लोग भगत सिंह को बचाने की मांग करने लगे। गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया? अब सवाल आया, क्या गांधी जी उन्हें बचा सकते थे? गांधी इरविन समझौते के समय लोगों को उम्मीद थी कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा देंगे, लेकिन गांधी जी ने साफ कहा, मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, हिंसा को समर्थन नहीं दे सकता। हालांकि उन्होंने दया याचिका जरूर भेजी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी जोर डालते तो फांसी टल सकती थी, लेकिन वो राजनीतिक और नैतिक द्वंद्वों में बंधे रहे। फांसी और आखिरी क्षण। उनकी पढ़ने की दीवानगी इतनी गहरी थी कि फांसी से ठीक पहले व्लादिमीर लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा था, थोड़ा रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। किताब खत्म करके ही वे फांसी के तख्ते की ओर चले थे। इसके अलावा भगत सिंह को इनकलाब, क्रांति से भी बेहद लगा होता कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सभी को बराबरी और न्याय मिले। इसलिए उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। और फिर 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे लाहौर जेल की दीवारें कांप रही थीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं, संतोष था। भगत सिंह ने कहा, हमें पता है कि हम क्यों मर रहे हैं। हमारी मौत भारत के भविष्य को जन्म देगी। फांसी पर जाते हुए उनके अंतिम शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। और फिर तीनों अमर हो गए। भगत सिंह की विरासत आज भी, जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई आवाज उठाता है, तो उसमें भगत सिंह की आत्मा जिंदा होती है। उन्होंने कहा था, क्रांति तलवार से नहीं, विचारों से आती है। मैं इस देश में समाजवाद देखना चाहता हूं, जहां सब बराबर हों। वे सिर्फ एक देशभक्त नहीं थे, वो विचारक, लेखक, दर्शनशास्त्री और मुक्ति की लौ थे। आज भले ही उनकी उम्र 117 होती, लेकिन उनकी सोच आज भी नई है, क्योंकि इनकलाब कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आपको भगत सिंह की ये सच्ची कहानी प्रेरणा देती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, शहीदों को हमारा नमन।